हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं मंतोष मिश्रा भारत, आपका इंग्लिश का टीचर, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बार बार मुझे कह रहे थे कि आप मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ वीडियो डालिए, एग्जाम में सफल कैसे हों उससे रिलेटेड कुछ वीडियो डालिए। तो नए साल में मैं इसी से शुरुआत कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि नए साल को आपने अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर लिया होगा, काफ़ी जश्न मना लिया होगा, और नए साल की मैं आपको बधाई भी देता हूँ। मैं ये ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि आपको 2021 में वो सारी चीज़ें मिलें जो आप पाना चाहते हैं। आप जिंदगी में अगर कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। यह सच है, कुछ मेहनत करना पड़ता है, कुछ त्याग करना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने लाइफ में सफल हों तो हमें एक खास रूटीन को फॉलो करना ही पड़ेगा। वो रूटीन क्या होना चाहिए? तो मैं बहुत संक्षेप में आपको वो चीज़ बताऊंगा जो 2021 में आपको सफल बनाएगा। बस आप उसे फॉलो करना। सबसे पहले ये बात है कि आप ज़िंदगी में जो भी बनना चाहते हो, आप IAS बनना चाहते हो, आप NDA में जाना चाहते हो, CDS में जाना चाहते हो, CGL में जाना चाहते हो, CPO में जाना चाहते हो, CHRSL में जाना चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो, एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हो, कुछ तो आपका ड्रीम है। तो आप जो भी करना चाहते हो उसको एक पेज पर लिखो कि आप ये करना चाहते हो। बस एक चीज़ जो ज़िंदगी में आप करना चाहते हो, पहला काम वो लिखो कि मुझे ये करना है। फिर अगला स्टेप ये है कि आप वो 5 काम, सिर्फ 5 काम लिखो जो आपको पता है जिसे करने से आपको वो लक्ष्य मिल जाएगा। अगर 5 काम से ज़्यादा आपको लगता है तो आप 10 तक जाओ, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। मतलब एक लक्ष्य तय करो पहले, और फिर पेज पर लिखो कि कौन कौन से वो काम है, 5 कम से कम, जिसे करोगे तो आपको वो लक्ष्य मिल जाएगा, जिसे करना ही है उस लक्ष्य को पाने के लिए। अब ठंडे दिमाग सोच कर लिखो, 1 दिन लेकर 2 दिन 3 दिन समय लेकर सोचो कि कौन से वो 5 काम हैं जिसे करोगे तो वो लक्ष्य मिल जाएगा। सिर्फ सोच कर लिखो। अगर 5 से ज़्यादा होता है तो 10 तक जाना, उससे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। तीसरा स्टेप ये उठाओ कि वो 5 काम लिखो जिसे करने से वो लक्ष्य आपको नहीं मिलेगा। वो 5 काम लिखो जिससे उस लक्ष्य का कोई लेना देना नहीं है। अगर उस काम को करोगे तो ना तो वो लक्ष्य की ओर ले जाएगा, ना तो वो कोई आपको एडवांटेज देगा, और हो सकता है वो आपको लक्ष्य से दूर भी ले जाए। तो लक्ष्य निर्धारित किया, 5 ऐसे काम लिखे जो आपको लक्ष्य की तरफ ले जाएगा, वो लिखा, और 5 ऐसे काम लिखे जो आपको लक्ष्य से दूर ले जाएगा, ये लिखा। और उसको आप उस जगह पे चिपका दो, रख दो आईने के सामने, जिससे आप बार बार देख सको। पहला काम। दूसरा काम, उसका एक फोटो लो। फोन तो सबके पास है, फोटो लो और फोन में रखो उसे, फोटो लेकर। तीसरा काम, एक पेज पर लिखकर उसे अपने पर्स में भी रखो। 3 जगह रखो, अपने पर्स में रखो, फोन में रखो, और आपका जो टेबल, जहाँ स्टडी टेबल है, वहाँ जहाँ स्टडी करते हो वहाँ रखो, या मिरर के सामने रखो। मिरर पे लगा दो, क्योंकि मिरर आप बार बार देखते हो, ताकि आपको जब भी मिरर के सामने जाओ, जब भी आप फोन खोलो, तो फोन में आप उसको चेक करो कम से कम 3 बार। सुबह उठते ही चेक करो फोन में कि आपको कौन कौन से काम करने हैं और कौन कौन से काम नहीं करने हैं। फिर एक बार खाना खाते समय दोपहर में चेक करो, और एक बार रात में सोने से पहले चेक करो कि क्या आपने वो 5 काम किए जिसे करने से आपको लक्ष्य मिलेगा, क्या आपने वो 5 काम आप नहीं किए जिसे नहीं करने से लक्ष्य मिल जाता, या जिसे करने से आपके लक्ष्य से आप दूर हो जाते। तो आपने क्या उस काम को करना छोड़ा, बंद किया? मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। तो कोई भी ऐसा काम जब भी आप करो तो आप फोन निकाल कर देखते रहो। फोन तो आपके पास हमेशा रहता है कि आप वो काम जो कर रहे हो, क्या ये आपने जो लिखा वही काम है जो लक्ष्य की ओर ले जाने वाला है, लक्ष्य से दूर ले जाने वाला है। हर 2 से 4 घंटे पे अपने फ़ोन निकाल कर उसे चेक करते रहो कि जो आप काम कर रहे हो वो आपको लक्ष्य की ओर ले जाएगा कि लक्ष्य से दूर ले जाएगा। लक्ष्य की ओर ले जाएगा, करो, और लक्ष्य से दूर ले जा रहा है, लक्ष्य से कोई मतलब नहीं उसको, उस काम को तुरंत बंद कर दो, मत करो। अगर आप कम से कम समय में सफल होना चाहते हो
अधिकांश लोग यही करते हैं कि मंजिल कुछ और निर्धारित कर रखा है और कदम किसी और तरफ जा रहे हैं। आप खुद समझदार हो कि जो मंजिल है, अगर उस तरफ हमारे कदम नहीं जाएंगे तो क्या हम सफल होंगे? तो सफलता अगर हमें पानी है तो हमारे कदम हमारी मंजिल की तरफ होनी चाहिए। 2400 घंटे 365 दिन हर वक्त हमारा जो भी कदम उठे, अगर वो हमारी मंजिल की तरफ होगा तो हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अगर हमारे 10 कदम मंजिल की तरफ है और 4 कदम हमें मंजिल से दूर हो जा रहे हैं तो हम तो 6 कदम पर ही आए, हमारा काम पीछे हुआ। तो आपको अपने काम पर फोकस्ड रहना है हमेशा। और अगला काम क्या करना है कि अगर आपको ईश्वर पे विश्वास है, अगर भगवान को आप मानते हैं, तो सुबह उठने पर सबसे पहले आप ईश्वर का ध्यान करें और उससे आप कहें कि आपसे पूरे 24 घंटे में कोई ऐसा काम ना हो जिसमें किसी का नुकसान हो जाए, जिससे किसी का अहित हो जाए। भले आपका अहित हो, लेकिन आपसे किसी का अहित ना हो, वो आप में इतनी क्षमता दे, इतनी ताकत दे और ऐसा मार्गदर्शन करे, और आपसे अगर कोई गलती हो तो उसे माफ़ कर दे। फिर रात में सोते वक्त भी आप एक बार अपने उस काम को याद कर ले जिससे किसी का नुकसान हुआ, और फिर ईश्वर से माफ़ी मांगें और कहें कि अगले दिन हमसे ऐसी गलती ना हो। और आप अपने तरफ से भी कोशिश करें कि आपसे ऐसी कोई गलती ना हो जिससे किसी का नुकसान हो। अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान बिल्कुल ना करें आप। इस तरह की टेंडेंसी अपने दिमाग में रख लें। और अगर आप ईश्वर को नहीं मानते हैं तो एक बात आप अच्छी तरह से जान लें और मान लें कि आप जो करेंगे आपको उसी का फल मिलेगा, क्योंकि ईश्वर को तो आप मानते नहीं हैं। तो अगर आप ईश्वर को नहीं मानते हैं तो जो करोगे वही तो मिलेगा। तो आप ये समझ लो कि आपके हाथ में आपकी फिर किस्मत है। आप जो करोगे वही होगा। तो फिर तो आपको हमेशा वही काम करना पड़ेगा जो आपको लक्ष्य की तरफ ले जाए। अगर आप लक्ष्य से दूर जाने वाले काम कर रहे हो तो कभी सफल हो ही नहीं सकते हो, कभी हो ही नहीं पाओगे। और एक काम जो बिल्कुल नहीं करना है स्टूडेंट को, जिसको सफल होना है उसके लिए, वो ये है कि अधिकांश स्टूडेंट क्या करते हैं, हर दिन प्लान बनाते हैं, कल क्या करना है, कल क्या करना है, कल क्या करना है, हर दिन। और फिर कल आता है, उस प्लान को छोड़ देते जो कल बनाया था, फिर आज नया प्लान। मतलब कोई भी प्लान बना के वो उस पर चलते नहीं है। तो डेली प्लान बनाना स्टूडेंट की सबसे हसीन गलतियों में से एक है, क्योंकि समय बिताने का इससे खूबसूरत तरीका और कोई नहीं है कि हम डेली सोचते हैं कि ये करेंगे ये करेंगे। हमने प्लान बनाया, बहुत अच्छे अपने आप को फ़ख्र महसूस करते हैं कि कल हम ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, आज का रूटीन बनाया और कल वो काम नहीं किया। फिर कल हमने परसों के लिए रूटीन बनाया कि अब ऐसा करेंगे। बहुत स्टूडेंट्स ऐसा ही करते हैं। तो इस गलती से बचिए। एक दिन लगे रूटीन बनाने में, 2 घंटे लगे रूटीन बनाने में, चाहे 2 दिन बने लगे आपको प्लान तय करने में, एक बार जो प्लान तय किया उसे कम से कम 1 महीने तक फॉलो करना ही है। और 1 महीने तक फॉलो करने के बाद उसका एनालिसिस करना है। ये नहीं कि आज प्लान बनाया, कल प्लान चेंज कर दिया, फिर परसों एक नया प्लान बना रहे हैं। जैसे ही आप नया प्लान बनाने के लिए बैठे तो अपने आप को खींच कर कहें कि कल भी तो तुमने प्लान बनाया था, पहले जो कल तुमने प्लान बनाया है उसे फॉलो करो, उसे फॉलो करो, 1 महीने तक फॉलो करो, उसके बाद ही कोई प्लान बनाना है। इस तरह से अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए। तो पहले 1 महीने तक ऐसा कीजिए, फॉलो कीजिए, और फिर मैं आपको कुछ और नए वीडियो के साथ, कुछ और नई बातों के साथ मैं आपसे मिलूंगा। तब तक इस काम को करते रहिए और नए साल का फिर से आपको मुबारकबाद। ईश्वर आपको वो हर चीज़ दे जिसकी आपको तमन्ना है, जिसकी आपको इच्छा है और आप जिसके लायक हैं।